दोस्तों, एक लड़का कलेक्टर बनने के बाद अपनी सरकारी गाड़ी से घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद उसे घर में कोई नहीं मिलता है और पड़ोसियों के पूछने पर उसे पता चलता है कि उसकी बहनें एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें मजदूरी का काम किया करती हैं। तो वह अपनी सरकारी गाड़ी से उस बिल्डिंग पर पहुंचता है और क्या देखता है कि उसकी तीनों बहनें मजदूरी कर रही हैं और वहां का ठेकेदार उन पर बार बार फटकार लगा रहा है। और उसको देखने के बाद वह कलेक्टर साहब मायूस हो जाता है और तीनों बहनों को देखता रहता है और तीनों बहनें उसे देखती हैं, पर उनको पहली बार में पता नहीं चलता कि उसका भाई है। परंतु थोड़ी देर बाद एक छोटी बहन है उसे पहचान लेती है और सभी काम धंधे छोड़कर अपने भाई के गले लग जाती है, रोने लगती हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब भी अपनी बहनों को गले लगकर रोने लगते हैं। किस वजह से उस कलेक्टर की बहनों को मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, यह पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो बिहार से आकर अहमदाबाद में रहने लगता है रोज़गार की खोज में, और यहाँ आकर एक झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं और उसी में पूरा परिवार रहता है। परिवार में 2 माँ बाप और 2 बेटियाँ और उससे एक छोटा लड़का होता है और उससे एक छोटी लड़की होती है। ये 6 लोगों का परिवार एक ही झुग्गी झोपड़ी में रहता है। माँ बाप मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और जो छोटा लड़का होता है वह सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लेता है और अपनी स्कूली एजुकेशन को पूरा करता है और वो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। चारों बहन भाई खेलते रहते हैं और बहन पूछ लेती है, भैया आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? तो भाई कहता है कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैंने सुना है कलेक्टर एक बड़ी पोस्ट होती है। तो कहता है कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनकर तीनों बहनें कहती हैं, भाई हम तुम्हें कलेक्टर बनाकर छोड़ेंगे, हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो लड़का होता है वह अपनी पढ़ाई को लगातार करता रहता है और स्कूली एजुकेशन को पास कर लेता है और उसके बाद वो 18 साल का हो जाता है और अपने माँ बाप से घर जाकर कहता है कि पिताजी मैं भी अब आपके साथ काम में हाथ बटाया करूँगा और मैं भी मजदूरी किया करूँगा। इस बात को सुनने के बाद जो बड़ी बहन होती है वो सामने आती है और कहती है, भाई हम तो आपको कलेक्टर बनाने के लिए कोशिश करेंगे, आप पढ़ाई मत छोड़ो, हम आपको कलेक्टर बनना देखना चाहते हैं। तो पिता बोलते हैं, कहते हैं बेटा कलेक्टर क्या होता है? तो उसकी बड़ी बहन समझाती है कि पिताजी कलेक्टर एक बड़ी पोस्ट होती है। तो पिता कहता है कि बेटा कलेक्टर बन जा और जिससे हमारी जो गरीबी है दूर हो जाए और आगे जो परिवार है वो संपन्न हो जाए। तो उसके लिए पिता कहता है कि हमें कुछ भी करना पड़े, डबल मेहनत करनी पड़े, हम करेंगे, पर आप कलेक्टर बन जाओ। उसके बाद लड़का सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और अपनी एजुकेशन की पढ़ाई पूरी करने लगता है और उसके बाद वह एजुकेशन को पूरा कर लेता है और उसके बाद वो अपने पिता से कहता है, पिताजी मैंने ग्रेजुएशन पास कर ली है और मुझे अब कोचिंग दिल्ली जाना पड़ेगा आगे पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए बहुत पैसा लगेगा। तो पिता कहता है, बेटा हम दुगना मेहनत करेंगे और आप पैसे की चिंता मत करो, हम पैसे का जुगाड़ कर देंगे। और वह लड़का दिल्ली चला जाता है और वहाँ पर अपनी पढ़ाई कोचिंग करने लगता है और पिता जो माँ बाप होते हैं वो समय पर पैसा भेजते हैं। जब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, किताबों की, फीस की, कमरे की, तो वो उसे समय पर पैसा भेजते हैं और लड़का मन लगाकर पढ़ने लगता है और वह अपनी पढ़ाई को पूरा ध्यान से करता है और वह मन लगाकर पढ़ने लगता है। तो एक दिन ISC का टेस्ट होता है और वह उसमें बैठता है और वह प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर देता है, जो कि पहला टेस्ट होता है उसे पास कर देता है और अपने माँ बाप को फ़ोन करता है कि पिताजी मैंने पहला टेस्ट क्लियर कर दिया है, अब 2 टेस्ट हैं, उसके बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं और अपने लड़के से कहते हैं कि बेटा तू ध्यान लगा कर पढ़ाई कर, पैसे की चिंता मत कर, हम आपको पैसा भेजते रहेंगे। तो लड़का ध्यान लगा कर पढ़ता है और अपने
टेस्ट की तैयारी करता है। दूसरे टेस्ट से पहले उसके माँ पिता एक कार दुर्घटना में गुजर जाते हैं और यह एक बड़ा सदमा होता है। तो उसकी बहनें, छोटी बहन कहती है भाई को बता दे, तो उसकी बहन कहती है कि भाई को मत बताओ, नहीं तो वो टेस्ट नहीं देगा और आके अपनी घर की जिम्मेदारी संभाल लेगा। तो उसकी बड़ी बहन उसको नहीं बताती है और वह टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में भी पास हो जाता है। उसके बाद वह लड़का जिद करने लगता है कि मुझे माँ बाप से बात करा दो। तो बड़ी बहन कहती है कि पिताजी कभी मजदूरी पे गए हैं, कभी आराम कर रहे हैं, तो उसको नहीं बताती है। उसके बाद जब लड़का जिद करता है तो वह दूसरे टेस्ट के बाद बोलता है कि मुझे माँ बाप से बात करनी है। तो वह कहती है कि पिताजी तो एक दुर्घटना में उनका एक्सीडेंट हो गया और वह उसी में देहांत हो गया। तो वो रोने लगता है, बड़ी बहन भी रोने लगती है। दोनों सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि बहन मेरा अब इंटरव्यू है, उसके बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। तो बहन कहती है भाई तुम ध्यान लगा कर पढ़ो। उसके बाद कुछ पैसे उसके पास माँ बाप के होते हैं और कुछ पैसे उसकी बड़ी बहन भेज देती है। तो वह अच्छे से कपड़े सिलवाता है और इंटरव्यू देने चले जाता है। तो इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो पूछता है, आपका परिवार के बारे में पूछता है। तो वो पूरा किस्सा सुनाता है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद जो इंटरव्यू वाला होता है वह भी रोने लगता है और उसके बाद 3-4 क्वेश्चन और पूछता है। उसका वह लड़का सटीक उत्तर देता है और अपना इंटरव्यू पास कर लेता है। उसके बाद 4-5 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है और वह कलेक्टर बन जाता है। उसके बाद बहन बोलती है कि भाई घर आ जाओ। तो वह कलेक्टर साहब बोलता है कि अब मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद मैं घर आ जाऊंगा। और 6 महीने के बाद जब उसको पहली पोस्टिंग मिलती है तो वह दोपहर के 2 बजे अपने घर पहुंचता है सरकारी गाड़ी से। तो वहां पर उसे कोई नहीं मिलता। तो कुछ पड़ोसियों से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहन एक बिल्डिंग में काम कर रही हैं और वहां पर मजदूरी करती हैं। तो वह सरकारी गाड़ी लेकर उस बिल्डिंग पर पहुंचता है और क्या देखता है कि कोई उसकी बहन बालू ढो रही है, कोई ईंट ढो रही है, कोई कुछ कर रही है। तो तीनों अपने काम में लगी रहती हैं और जो ठेकेदार होता है उन पर फटकार लगाता है और बार बार फटकार लगाता है। तो उसको देखकर वह मायूस हो जाता है और छोटी बहन देख लेती है, परंतु उसके समझ में नहीं आता। वो बोलती है कोई बिल्डिंग का मुआयना करने आया है। परंतु थोड़ी देर बाद उसकी छोटी बहन उसे पहचान लेती है और सभी काम धंधे को छोड़कर वह उसके गले लगकर रोने लगती है। इसके बाद कलेक्टर साहब भी अपनी बहनों को गले लगकर रोने लगते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है और इसे आगे ज़रूर सुनें। और कलेक्टर साहब अपनी तीनों बहनों को अपनी जो झोपड़ी होती है उस पर लेके आते हैं और वो जो पड़ोसी होते हैं उसका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं और तीनों बहनों को अपने क्वार्टर, जो सरकारी क्वार्टर मिलता है, उस पर लेकर जाता है। और कुछ दिनों बाद वह अपनी बड़ी बहन का एक अफसर से शादी करा देता है जो कि बहुत बड़े पद पर था। 1-2 साल बाद जो बीच वाली बहन होती है उसकी भी शादी करा देता है और जो छोटी बहन होती है उससे शादी की बोलता है तो वो मना कर देती है। भाई पहले आप शादी करो, मुझे नई नई भाभी आएगी और मैं उसको काम कौन बताएगा, घर के बारे में कौन बताएगा। तो जो कलेक्टर साहब होते हैं वो अपनी बहन को समझाते हैं, बहन जो धर्मपत्नी आएगी आज के ज़माने में कैसी आएगी, आपको परेशान करेगी और पता नहीं आपको क्या दुख दे दे। उसके बाद बहन को समझाता है और बहन मान जाती है और उसका भी विवाह वो कर देता है। कुछ दिनों बाद 2-3 साल बाद उसकी बहनें एक लड़की को देखती हैं उसके लिए, जो कि बहुत सुंदर थी और नेक परिवार से थी। तो वो कहती हैं भाई अब आप शादी कर लो और वह फ़ोटो दिखाती हैं। तो भाई फ़ोटो देखता है और कहता है बहन जो आप पसंद है, आपकी पसंद है, उसको मेरी पसंद है, मैं उसी से शादी करूँगा। तो कलेक्टर साहब शादी कर लेते हैं और जो उसकी पत्नी आती है वो भी तीनों बहनों का बहुत सम्मान करती है और जो भी उसके वहाँ पर अतिथि आता है उसका आदर सम्मान करती थी। तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है और दर्द भरी कहानी है। और तीनों बहनों ने मजदूरी करके एक भाई को कलेक्टर बना दिया
तो दोस्तों यह एक सच्ची घटना है। तीनों बहनें मजदूरी करके अपने भाई को कलेक्टर बना देती है। झोपड़ झुग्गी से भी आदमी एक कलेक्टर बन सकता है। पढ़ाई के दम पर कोई कुछ भी कर सकता है। पढ़ाई में एक ऐसी ताकत होती है जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है।